बार्शी टाकली के दगड़ परवा क्षेत्र के बिजली खंभे बार बार जलने के कारण किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महावितरण के खराब प्रबंधन के कारण बिजली आपूर्ति में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जिससे किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि महावितरण के अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार्शी टाकली तालुका के दगड़ परवा में स्थित नंदू पाटिल के खेत में बिजली के खंभे से करीब 40 किसानों को पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन ये खंभा बार बार टूटने और जलने के कारण किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बिजली के खंभे की बार बार टूटने और जलने से किसान अपनी फसलों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान ने आरोप लगाया है कि इस बिजली के खंभे के तार खुले हुए हैं और जमीन पर पड़े हैं, जो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। आरोप ये भी है कि महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी अवैध और अनुचित कार्यों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण किसानों का जीवन और संपत्ति खतरे में है। किसान प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और उनकी फसलें सुरक्षित रहें। आणि या डीपीवर जवळपास 50 ते 60 शेतकरी आहेत आणि डीपीची कंडिशन पहा तुम्ही कशी आहे आणि ही वारंवार डीपी जळून राहिली। आज म्हणजे आमचं सुदैव की आम्ही आज त्याच्या खाली असताना जळलो नाही, म्हणून बाजूनं स्पार्किंग झाली आणि हा दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी कंटिन्यू प्रॉब्लेम चालू असतो। आणि ह्या मागच्या 2-3 वर्षापासून आम्ही जे वरिष्ठ अधिकारी आहे, केवळ बार्शी टाकळीतलेच नव्हे तर अकोल्यातल्याही अधिकाऱ्यांना वारंवार याचे फोटो पाठवलेले आहेत। आम्हाला असं वाटत आहे की MSCB आता कोणाच्या तरी मरणाची वाट पाहत आहे की नाही। आज सुदैवानं मी याच्या खाली शेजारी असताना केबल माझ्या बाजूनं पडला नाही, तर आज मी तुम्हाला डीपी देताना जे बोलतो आहे ते इथे असलोच म्हणजे मी कदाचित दवाखान्यात असतो किंवा अजून कुठेतरी असतो। आमची शेतकऱ्यांची हात जोडून विनंती आहे की या डीपीचं काहीतरी करा। आणि आता आम्ही कोणाकडे कंप्लेंट करायची, बार्शी टाकळीतल्या सर्व अधिकाऱ्यांजवळ आम्ही तक्रारी दिलेल्या आहेत, त्याचे फोटो पाठवलेले आहेत। अकोल्यालाही या संदर्भात सर्व वरिष्ठांशी आम्ही बोललेलो आहोत, पण त्याच्यावर अद्यापही कोणत्याही प्रकारची ॲक्शन होत नाही आहे।